लकी लौटा दूं। दिल के भारत की जनता ने अखबारों में एक नया शब्द पढ़ा, रेडियो पे एक नया शब्द सुना। शादी का शायद मेरी शादी का वे नया शब्द था सुपर स्टार। जी हाँ दोस्तों, उस दौर में राजेश खन्ना ने लगातार 17 फिल्में हिट दी थी और ये रिकॉर्ड आज तक कोई भी नहीं तोड़ पाया और राजेश खन्ना बन गए पहले सुपर स्टार जिनकी तस्वीर से लड़कियां शादी कर लिया करती थी। राजेश खन्ना के नाम से लड़कियां मंगलसूत्र पहनती थी। राजेश खन्ना के लिए लोग पागल थे, वे पब्लिक प्लेस पे नहीं जाया करते थे और जो स्टारडम राजेश खन्ना ने देखा वैसा भारतीय सिनेमा में आज तक किसी ने भी नहीं देखा। यह एक रिकॉर्ड बन गया। लड़कियां उनके लिए ऐसे पागल थी कि सफेद कार को किस करके लाल कर देती थी और वो जहाँ से निकलते थे वो रास्ते बंद हो जाया करते थे। उनके पैरों की धूल लड़कियां अपनी मांग में भर लेती थी। आदमी को इतनी ऊंचाइयां मिले तो उसे घमंड तो हो ही जाता है। यहाँ जब राजेश खन्ना को एहसास हुआ अब सिर्फ एक एक्टर नहीं रहे हैं, वो लोगों के लिए भगवान बन चुके हैं। एक ऐसा भगवान जिसके इशारे पे लाखों लोग मर मिटने को तैयार थे। लड़कियां जिनकी पूजा करने लग गई थी। लेकिन कहते हैं ना कि अति का अंत निश्चय होता है। यहीं से राजेश खन्ना के अंदर खुद को सबसे ऊंचा मानने का अहम भी आ गया और वही सच भी है कि वे सच में खुद को भगवान समझने लगे थे। अब वे बॉलीवुड के काका बन चुके थे जिनके घर में खुद का एक दरबार लगता था। उनकी कुर्सी सबसे ऊंची रखी जाती थी और बाकी सभी लोगों की कुर्सी नीचे रखी जाती थी। मतलब ऐसा माहौल होता था जैसे सच में ये राजा हो। उनका दरबार लगा रहा और फिर वहाँ पे सुनवाई होती थी। जिन किसी को भी उनकी बातें पसंद नहीं आती थी उनको वो तुरंत दरबार से बाहर निकाल देते थे। जब राजेश खन्ना सुपरस्टार नहीं थे तब से ही उनके साथ एक नाम जुड़ा हुआ था। नाम था अंजू महेंद्र। वे सिर्फ राजेश खन्ना की गर्लफ्रेंड ही नहीं थी बल्कि उनके साथ हमेशा खड़े रहने वाली वे लड़की थी जिसने अपना सब कुछ राजेश खन्ना के लिए न्यौछावर कर दिया था। लगभग 7 साल अंजू और राजेश खन्ना खुलेआम प्यार लुटाते रहे। लेकिन जब राजेश खन्ना उस मुकाम पे थे कि वह सिर्फ अपनी तारीफ सुनना पसंद करते थे तब उन पर मर मिटने वाली सैकड़ों लड़कियां थी जो उनकी फ्रेंड्स थी। धीरे धीरे वे अंजू को भी उनकी गिनती में ही समझने लग गए थे। राजेश खन्ना चाहते थे कि अंजू हमेशा उनकी जी हजूरी करे और अंजू खुद की पहचान बनाना चाहती थी। यही कारण था कि काका की चापलूसी वे नहीं करती थी बल्कि सच बोलती थी। काका अगर गलत होते तो उन्हें गलत कहती थी। धीरे धीरे काका को ये बात खटकने लग गई थी और दोनों में दूरियां बढ़ने लग गई। राजेश खन्ना चाहते थे कि अंजू उनसे शादी करके घर की 4 दीवारी में रहे, अपनी पूरी जिंदगी उनके नाम कुर्बान कर दे। लेकिन अंजू समझ चुकी थी कि वे काका का प्यार नहीं बल्कि एक इस्तेमाल वस्तु बन चुकी है। इसलिए जब काका ने अंजू को शादी के लिए पूछा तो अंजू ने साफ साफ मना कर दिया था और यह बात सुपरस्टार को कहां बर्दाश्त होती है और राजेश खन्ना का ईगो हर्ट हो गया। उसके बाद राजेश खन्ना की जिंदगी में डिम्पल कबाड़िया की एंट्री होती है। जब बोवी मूवी रिलीज हुई थी तो डिम्पल कबाड़िया सिर्फ 16 साल की थी और वह रातों रात स्टार बन गई थी। मतलब एक ही मूवी से वह हर नौजवान की क्रश बन गई थी और उसी समय राजेश खन्ना का दिल भी डिम्पल कबाड़िया पे आ गया। डिम्पल कबाड़िया को राजेश खन्ना समुद्र किनारे टहलते हुए सीधा शादी के लिए प्रपोज कर दिए। एक साधारण सी लड़की को सुपरस्टार शादी के लिए पूछे जिसे वे अपना भगवान मानती हो और वे उस लड़की को, तो उस लड़की का क्या हाल होता होगा।
और डिम्पल ने राजेश खन्ना को शादी के लिए हाँ कर दी और मार्च 1973 में राजेश खन्ना और डिम्पल ने शादी कर ली। इस शादी में पूरा बॉलीवुड को बुलाया गया था। राजेश खन्ना और डिम्पल की शादी धूमधाम से हुई, लेकिन शादी में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय ये रहा था कि डिम्पल कवाड़िया राजेश खन्ना से 15 साल छोटी थी। राजेश खन्ना 31 साल के थे तो डिम्पल कवाड़िया 16 साल की थी। शादी के बाद 1 साल बाद ही डिम्पल ने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम था ट्विंकल खन्ना। उसके 3 साल बाद ही राजेश खन्ना के घर में दूसरी बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया रिंकी खन्ना। राजेश खन्ना ने डिम्पल को काम करने से साफ मना कर दिया था, उसे घर की 4 दीवारी में कैद कर दिया था। राजेश खन्ना उसे टॉर्चर करने लग गए थे। राजेश खन्ना की मूवीज अब फ्लॉप होने लग गई थी और वे परेशान रहने लग गए थे और अपना सारा फ्रस्ट्रेशन वे डिम्पल पर निकालने लग गए थे। धीरे धीरे उनकी बहसबाजी मारपीट में बदलने लग गई थी। बात यहाँ तक बढ़ी कि राजेश खन्ना गुस्से में डिम्पल को सिगरेट से भी जला देते थे। उसी समय राजेश खन्ना की जिंदगी में टीना मुनीम आती है। राजेश खन्ना और टीना मुनीम फिल्म 50-50 में नजर आए थे 1981 में जो रिलीज हुई थी। उसके बाद 1983 में दोनों की फिल्म आई थी सौतन। दोनों ने साथ काम किया और टीना मुनीम का दिल राजेश खन्ना पे आ गया था और इसी जोड़ी ने लगभग 11 फिल्मों में एक साथ काम किया था, जिसमें 1982 में राजपूत, बेवफाई, सुराग आदि फिल्में शामिल है। राजेश खन्ना और टीना मुनीम दोनों के अफेयर के चर्चे भी काफी सुर्खियां बटोर रहे थे। राजेश ने डिम्पल से शादी करने के बावजूद टीना के प्यार में पड़ गए थे और टीना जानती थी कि राजेश खन्ना शादीशुदा है, पर वह उनके स्टारडम की दीवानी थी। दोनों का प्यार परवान चढ़ा तब टीना मुनीम ने राजेश खन्ना पे शादी करने का दबाव बनाने लग गई थी। राजेश खन्ना उन्हें इस बात का आश्वासन दिया कि वे डिम्पल को तलाक देके उनसे शादी करेंगे, लेकिन राजेश खन्ना ने कभी भी डिम्पल से तलाक की बात नहीं करी और न ही कभी तलाक लिया। हालांकि दोनों लंबे समय तक अलग अलग रहे। अब टीना मुनीम को लगने लग गया कि राजेश खन्ना उन्हें बहलाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने राजेश खन्ना से दूरियां बना ली और एक दिन उन्हें छोड़ के चली गई। कहा जाता है कि टीना उन्हें छोड़ के जा रही थी तो राजेश खन्ना उनके सामने गिड़गिड़ाए थे उन्हें छोड़ के ना जाए, लेकिन टीना ने उनकी कोई बात ना सुनी और आखिरकार दोनों का रिश्ता 1983 में खत्म हो गया था। और कहा जाता है जब डिम्पल ने 1984 में राजेश खन्ना का घर छोड़ा था तो टीना राजेश खन्ना के साथ लिविंग में रहने के लिए उनके घर पे शिफ्ट हो गई थी। और जब इस बात का पता लगा, डिम्पल कबाड़िया पहले ही राजेश खन्ना का घर छोड़ चुकी थी। उसके बाद टीना मुनीम ने भी राजेश खन्ना को छोड़ दिया था। उसके बाद राजेश खन्ना की जिंदगी में एंट्री होती है अनीता आडवाणी की। राजेश खन्ना और अनीता आडवाणी का रिश्ता उनके जीवन के अंतिम वर्षों में काफी चर्चा में रहा था। में रहने के बाद अनीता आडवाणी ने दावा किया था कि राजेश खन्ना के साथ उनके बंगले में आशीर्वाद में लगभग 10 से 14 वर्ष तक वे राजेश खन्ना के साथ रही थी। आडवाणी ने राजेश खन्ना की पत्नी होने का भी दावा किया था, की देखभाल करती थी और गुप्त शादी का दावा भी किया था। अनीता ने दावा किया था कि राजेश खन्ना उनसे गुप्त रूप से शादी कर चुके हैं। वे करवा चौथ का व्रत भी रखती थी राजेश खन्ना के लिए। और कानूनी लड़ाई राजेश खन्ना के निधन 2012 के बाद अनीता ने संपत्ति और रिश्ते को मान्यता दिलाने के लिए डिम्पल कबाड़िया के परिवार के खिलाफ भी कानूनी लड़ाई लड़ी थी। और 1 अप्रैल 2026 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने अनीता आडवाणी की उस अपील को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने अपने रिश्ते को वैध वैवाहिक रूप में मान्यता देने की मांग करी थी। कोर्ट ने माना कि ये रिश्ता केवल एक लिविंग रिलेशनशिप था। अनीता आडवाणी राजेश खन्ना के अंतिम दिनों में भी उनकी काफी सेवा करती है और लास्ट तक उनके साथ रहती है। उनके अफेयर्स के बारे में कुछ जानकारियाँ। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ।